चलिए मैं हेमंत सर, मैथमेटिक्स क्लास बसंतपुर। मैं बसंतपुर में मैथ पढ़ाता हूँ और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा सारणिक डिटर्मिनेंट। देखिए सारणिक जो होता है, हम लोग एक अभिहु, इसके पहले हम लोग अभिहु पढ़ चुके हैं। अभिहु से ही सारणिक का अगला पार्ट है। अभिहु का अगला पार्ट क्या है? सारणिक। अलजेब्रा के अंदर में आता है, बीजगणित के अंदर में आता है। पहले एक बार हम लोग अभिहु थोड़ा याद कर लेते हैं क्या क्या था उसमें। देखिए जैसे हम लोग अभिहु 3x3 का लिखते हैं तो क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 1 2 3 कहाँ आएगा? हम लोगों का पहला पंक्ति के अंदर में आएगा। कहाँ आएगा? पहला पंक्ति के अंदर में जो R1 था। और ये कहाँ आएगा? दूसरा पंक्ति के अंदर में था जो क्या था? अपना R2 था। और ये कहाँ आएगा? तीसरा पंक्ति के अंदर में जो क्या बोलते हैं? R3। R मतलब रो, पंक्ति का इंग्लिश रो होता है। R1 R2 और R3। और ये कहाँ आएगा? पहले स्तंभ में आएगा तो ये C1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? अपना C2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? अपना C3 हो जाएगा। एक बार आप लोगों को हम याद दिला रहे हैं अभिहु के लिए। अब ठीक उसी प्रकार से सारणिक में हो जाएगा यही चीज। यहाँ भी ये हम लोग अभिहु को इस ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे और सारणी को ये दो समानांतर रेखा के अंदर में लिखेंगे। ये मॉड नहीं है, ये दोनों समानांतर रेखा है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखिए आप। ये लिखा हुआ है एक वर्ग अभिहु का सारणिक होता है। एक वर्ग अभिहु का सारणिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग देखेंगे क्या हुआ। ये क्यों आया? ये अभिहु फिर सारणिक में ऐसे क्यों आ रहा है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे एक अभिहु हो गया, मान लीजिए ये हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2x2 का एक अभिहु लिख रहे हैं। 2x2 का एक अभिहु लिख रहे हैं। ये कितने का है? 2x2 का, मतलब 2 इसका पंक्ति है और 2 इसका स्तंभ है। तो हम लोग जानते हैं एक वर्ग अभिहु, ध्यान दीजिए, केवल वर्ग के लिए ही होता है सारणिक। केवल वर्ग अभिहु का ही सारणिक होता है। तो यहाँ पे ये वर्ग अभिहु है तो इसका सारणिक हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? ये दो समानांतर रेखा के अंदर में लिखेंगे। ये मॉड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये मॉड नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग अभिहु में ऐसे लिखे थे और सारणिक में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, बस ये लिखने का तरीका है। आगे हम लोग देखते हैं इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए जो सारणिक होता है इसको हम लोग DET मतलब ये डिटर्मिनेंट। क्या है ये? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का DET लिया गया है। DETA मतलब ए का हम लोग डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है इसका हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डेल्टा पढ़ते हैं इसको। या तीसरा तरीका इसका रिप्रेजेंट करने का, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए को हम लोग इसको दो रेखा के अंदर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक वर्ग अभिहु का सारणिक होता है। मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग का अभिहु किस में रहेगा? 1x1 में या 2x2 में या 3x3 में, उसी अभिहु का क्या होगा? सारणिक हुआ। ऐसा क्या कंसेप्ट आया? ऐसा क्यों आया? क्योंकि हम लोगों का दे रहा है, मान लीजिए अगर हम लोगों का दे रहा है A 1 2 3 4, ये ऐसा हम लोगों का दे दिया। फिर क्या बोल रहा है वो कि इस अभिहु के रूप में दे दिया, लेकिन इसका दे दिया कि हल करें। क्या दे दिया? हल करें या सरल करें, कुछ भी दे सकता है। तो आपको अभिहु चैप्टर में जाएंगे तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है इसको हल करने के लिए। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं आएगा इस चीज को हल करने के लिए। क्या हल करें? इस अभिहु का क्या हल करें? क्योंकि अभिहु में हम लोग क्या था? दो अभिहु का जोड़ना था, दो अभिहु को घटाना था या गुना करना था, या हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, या दो अभिहु क्या था? आपस में बराबर था। बराबर होगा तो क्या होगा? ये हम लोगों को पहले से पता है। तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अब सारणिक के द्वारा इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सारणी को क्या करेंगे? इसको सारणिक में बदल देंगे। ए का क्या लिख लेंगे? ए अभिहु था, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सारणिक हो जाएगा। तो ये चीज किसमें बदल जाएगा? सारणिक में बदल जाएगा। ये चीज किसमें बदल जाएगा? सारणिक में बदल जाएगा। अब किसमें आ गया सारणिक? हम लोगों का अभिहु से सारणिक में बदल गया। अब ये सारणिक किसमें हो गया? 2x2 में हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि 1x1 को कैसे सॉल्व करते हैं और 2x2 को कैसे सॉल्व करते हैं, और हम लोग 3x3 अभिहु को
सारणिक में कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग 1/1 का सारणिक क्या होता है, देखिए ए का व्यू है जिसका अवयव क्या है A11 मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है। तो ये क्या है, वर्गाव्यूह है 1/1 मतलब जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ, तो ये वर्गाव्यूह है। अव्यूह को क्या किया हम लोग, अव्यूह को सारणिक में बदल दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक अवयव के लिए 1/1 के लिए जो रहता है वही आंसर में रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे मान लीजिए a बराबर क्या दिया हुआ -4, तो a का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सारणिक निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा -4 ही अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 2/2 का देखते हैं। 2/2 में हम लोग एक अभिभू लेते हैं पहले, ये क्या हो जाएगा 2/2 का एक अभिभू ले रहे हैं। ये क्या पहला पंक्ति में आएगा, तो i का मान क्या होता है यहाँ पे 1 होता है, और ये किस में आएगा दूसरा पंक्ति में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i का मान 2 हो जाएगा। ये पंक्ति लिखे, पहला पंक्ति में i का मान 1 हो जाएगा, चाहे 2 अवयव रहे या 4 रहे या 10 रहे या 50 रहे, कितना भी रहे कितना होगा i का मान 1 ही होगा। और दूसरे पंक्ति में दूसरा मतलब 2 होगा, i का मान कितना होगा 2, तो पहले i का मान लिख लिए। अब हम लोग किसका मान लिखेंगे, j का मान, तो ये कौन सा स्तंभ में आ रहा है, पहला स्तंभ में, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये किस स्तंभ में आ रहा है, दूसरा स्तंभ में, तो j का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहीं भी यहाँ पे i का मान 1 हो, j का मान 2 होगा, और यहाँ पे j का मान क्या होगा, यहाँ पे j का मान 1 होगा कहीं भी पहला स्तंभ में, और यहाँ पे j का मान क्या होगा 2 होगा दूसरा स्तंभ में। अब हम लोग इसको इस अभिव्यू को क्या कर रहे हैं, सारणिक बना रहे हैं। इस अभिव्यू का क्या कर रहे हैं, सारणिक बना रहे हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, A11 हो जाएगा, A12 और ये 21 और A22। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसमें साइन लिखते हैं, इसमें साइन लिखते हैं, वो दूसरा विधि है, ठीक है ना। साइन वाला बाद में बताते हैं, पहले देखते हैं मेथड से कैसे जाते हैं। तो मेथड से इसको करते हैं, R1 का, ये R1 के अंदर में आ रहा है, ये किसके अंदर में आ रहा है, R1 के अंदर में, तो क्या लिख दे रहे हैं, R1 का अनुदिश प्रसरण करने पर, अनुदिश प्रसरण करने पर R1 का हम लोग अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, मतलब किसका, रो 1 का, किसका कर रहे हैं, रो 1 का, मतलब पहला पंक्ति का, मतलब पहला पंक्ति का। तो किसके लिए कर रहे हैं, A11 के लिए, पहले किसके लिए, A11 के लिए, जिसमें देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें पहला पंक्ति के अंदर क्या आ रहा है, A11 आ रहा है और A12 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, A11 के लिए कर रहे हैं, बाद में करेंगे A12 के लिए। तो A11 के लिए कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए, A11 लिख दिए, 11 का मतलब क्या है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये पहला पंक्ति के अंदर आ रहा है, तो पहला पंक्ति को ढक लेंगे यहाँ पे, ये ढक जाएगा, और पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ ढक गया, तो क्या दिख रहा है, केवल A22 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो A22, तो A22 से क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और इसमें हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, इसमें हम लोग साइन का भी ध्यान रखते हैं, साइन मतलब प्लस या माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्चुअली साइन कैसे मिलता है वो दिखा दे रहा है, ये -i + j होता है। जैसे हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, मान लीजिए A11 के लिए निकाल रहे हैं, A11 का साइन डाल रहे हैं, तो A11 का साइन क्या हो जाएगा, -i कितना है 1 है, और j कितना है 1 है, तो 1 + 1 बराबर माइनस पावर कितना हो जाएगा 2, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देख लीजिए जैसे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, A12 के लिए निकाल रहे हैं, तो A12 के लिए क्या हो जाएगा, -1 पावर, ये +1 आएगा, +1 लिखो या प्लस लिखो बात एक ही है। ये क्या हो जाएगा i + j, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 1 + 2, तो माइनस के पावर 1 + 2 3, तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या देगा, 2 बार में प्लस देगा, तीसरा बार में फिर वो माइनस देगा, तो इससे अच्छा क्या लिख लेंगे, -1 आएगा, तो -1 नहीं लिख करके क्या लिख लेंगे, माइनस साइन लिख लेंगे। ध्यान रखिए, इसका मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं कैसे होगा। अगर कोई भी किसी को भी जोड़ेंगे, अगर ये सम संख्या आ रहा है, मतलब 1 और 1 2 एक सम संख्या आ रहा है, अगर सम संख्या आएगा तो क्या देगा, वो प्लस देगा, और 1 और 2 क्या होगा 3 मतलब विषम संख्या, अगर किसी के लिए विषम संख्या आएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा। हम लोग किसके लिए लिख लेंगे, अब लिख लेंगे A21 के लिए, तो 2 1 3 मतलब क्या देगा, ऐसे करेंगे तो 3 मतलब माइनस देगा। अब A22 के लिए लिख लेंगे, तो A22 का मतलब क्या देगा, 2 और 2 4 मतलब इसके लिए प्लस देगा। आप ध्यान रखिए, तो ये क्या देगा, सम संख्या आएगा तो ये क्या देगा, प्लस देगा, और ये क्या देगा, माइनस देगा।
चलिए, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये क्या किया हम लोग, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आता है उसको हम लोग ढक लेते हैं। तो 1 1 का मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में आ रहा है, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को हम लोग ढक लिए, तो A22 से इसमें गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, माइनस साइन है, किसके लिए निकाल रहे हैं, A12 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये माइनस साइन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस A12 के लिए, किसके लिए, A12 के लिए। तो अभी 12 का मतलब क्या, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ में आ रहा है। देखिए पहला पंक्ति में आ रहा है और दूसरा स्तंभ में आ रहा है, तो पहला पंक्ति को ढक लेंगे और दूसरा स्तंभ को ढक लेंगे, तो क्या दिख रहा है, A21, तो इसमें गुना हो जाएगा, A21 से गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जिसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, उदाहरण के द्वारा हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखे हैं, कंसेप्ट देखे हैं, अब हम लोग एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे ए अपना क्या है, एक अभिहू है, 1 2 3 4, हम लोग क्या निकालना है, ए का सारणिक निकालना है। देखिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन अभिहू के रूप में दे सकता है या डायरेक्ट सारणी के रूप में ही ऐसे दे सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई रूप रह सकता है। हम लोग 2 बाई 2 को सॉल्व करते हैं, अब क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक एग्जांपल ले रहा है, उदाहरण ले रहा है, तो हम लोग क्या बताए हैं, किस पे आएगा, A11 पे आएगा, जिसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। ये किस पे आएगा, A12 पे, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ के अंदर आ रहा है, तो 2 1 3 3 मतलब माइनस, आपको बताए हैं अगर सम संख्या आएगा तो प्लस आएगा और विषम संख्या आएगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, R1 का अनुदिश प्रसरण कर दे रहे हैं, R1 का अनुदिश प्रसरण करने हम लोग R1 का अनुदिश प्रसरण, तो R1 के अंदर क्या आ रहा है, R1 के अंदर हम लोगों का 1 और 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 और 2। तो पहले हम लोग 1 के लिए देखेंगे, 1 मतलब क्या, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ में, तो जिसके पहला पंक्ति के अंदर आ रहा है और पहला स्तंभ को, तो पहला पंक्ति ढक लेंगे और पहला स्तंभ, तो क्या हो जाएगा, 1 और किससे गुना हो जाएगा, 4 से, ये ढक लेंगे तो जो दिख रहा है उसी से गुना हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, अब 2 के लिए, 2 के क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस और माइनस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 हो जाएगा -2। अब इसके 2 किस में आ रहा है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ में, तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को ढक लेंगे, तो क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो हम लोगों को 3 से इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 इकाई 4 और 3 दूना 6, तो क्या आ जाएगा, 4 में से 6 घटेगा, -6 घटेगा, क्या आएगा, -2 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका किसके द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ लिए। वो पहले क्या था, एक कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ये R1 के द्वारा ही क्यों कर रहे हैं, R2 के द्वारा भी करेंगे, R2 के द्वारा क्यों नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप R1 के द्वारा कीजिए या R2 के द्वारा कीजिए या C1 के द्वारा कीजिए या C2 के द्वारा कीजिए, कैसे भी कीजिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम एक बार R1 के लिए एक बार R2 के लिए करा दे रहे हैं, R2 का अनुदिश प्रसरण करने पे, ठीक है। तो R2 के लिए, R2 के अंदर क्या आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है, तो R2 को देखेंगे तो किसमें आ रहा है R2, इसका पहले साइन लिख लेते हैं, साइन इसका भी होगा, ये किसमें आ रहा है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ मतलब 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 मतलब 3 मतलब सम संख्या है विषम संख्या, 3 मतलब विषम संख्या, विषम संख्या मतलब माइनस और सम संख्या मतलब प्लस, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। और ये किस पे आएगा, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ में आएगा, मतलब A22 पे आएगा, A22 मतलब 2 और 2 4, 4 मतलब सम संख्या, सम संख्या मतलब इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान दीजिएगा, साइन का ध्यान रखना रहता है, ठीक है। हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, R1 के द्वारा, R2 के द्वारा या C1 या C2, कैसे भी करेंगे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग 3 के लिए देखेंगे, R2 के अंदर क्या क्या आ रहा है, 3 और 4, तो पहले 3 के लिए, तो 3 किस में आ रहा है, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ढक लेंगे, तो क्या दिख रहा है, 2, तो 3 गुना हो जाएगा, किसी से 2 से गुना हो जाएगा। और अब चलिए 4 के लिए, 4 ये 3 का साइन क्या था, माइनस था, 3 का साइन क्या था, माइनस था। अब 4 के लिए, 4 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। 4 किस में आ रहा है, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ में आ रहा है, तो दूसरा पंक्ति ढक लेंगे और दूसरा स्तंभ ढक लेंगे, तो 4 में किससे गुना हो जाएगा, 1 से, 1 दिख रहा है उसी से गुना होगा, तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, -6 और 4 इकाई 4 + 4, तो क्या आ जाएगा, ये -2 आएगा, 4 में से
-6 में से 4 जोड़ रहे हैं या 4 में से -6 घटा रहे हैं, क्या आएगा? -2 आएगा। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी -2 आया था और यहाँ भी क्या आया? -2। आप चाहे तो C1 से भी कर सकते हैं और C2 से भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2/2 को हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं। 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं? अब ये देखिए क्या हो रहा है, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा जो आपका विधि है, ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, वो क्या हो जा रहा है? लंबा हो जा रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक आसान विधि से देखेंगे, एक शॉर्टकट के द्वारा इसको हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको हम लोग चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको शॉर्टकट द्वारा कैसे करते हैं। शॉर्टकट द्वारा कैसे करते हैं, आसानी से कैसे निकाल लेंगे 2/2 का। देखिए एक अपना क्या था, एक सारणिक है, 1 2 3 4 इसके अवयव है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग का साइन लिखना है। इसका साइन क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है और इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है। हम लोग बता चुके हैं साइन कैसे लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको गुणा कीजिए, इसमें और इसमें क्या कीजिए, गुणा कीजिए, तिरछा तिरछे गुणा करना है। ये क्या है, एक विकर्ण है। ठीक है, ये क्या है, वो विकर्ण है। इसमें 2 विकर्ण है, एक ये भी है और एक ये भी है, 2 विकर्ण है। तो पहले ये वाला विकर्ण लेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग मुख्य विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो इसको इसमें गुणा कीजिए, 4 एकाई 4, तो क्या आ जाएगा, 4 एकाई 4, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 होगा। और इसका साइन क्या है, माइनस है। इसका साइन क्या है, माइनस है। तो क्या लिख लेंगे, माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया और ये क्या हो गया, 2। अब ये क्या आ जाएगा, ये किससे गुना होगा, ये 2 हम लोगों का किससे गुना हो जाएगा, इस 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना क्या हो जाएगा, 6, या एक बार और लिख दे रहे हैं 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकाई 4 और ये 3 दूना 6, तो क्या आ जाएगा आंसर, -2 आंसर आ जाएगा। उसमें भी -2 आया था और यहाँ भी -2। तो सबसे आसान तरीका यही है, इसके द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे जल्दी के लिए, जल्दी ऐसे ही करेंगे। ऑब्जेक्टिव हो तो या 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3/3। 3/3 का कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, 3 × 3, 3/3 का क्या सीखेंगे, सारणिक निकालना सीखेंगे। तो ये हम लोग चाहे तो अवयव के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ए क्या हो जाएगा अपना, A11 हो जाएगा। चलिए एक बार लिखना बताता रहा हूँ। ये पहला पंक्ति के अंदर में आएगा तो ये आई का मान क्या होगा, 1 होगा। कितने इसमें आएंगे, 3/3 में 3 पंक्ति आएगा और 3 स्तंभ आएगा। तो इससे एक पंक्ति मिल जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा, दूसरा पंक्ति हम लोगों का मिल जाएगा। इससे क्या मिल जाएगा, तीसरा पंक्ति मिल जाएगा। हम लोग पहले पंक्ति का मान डाल रहे हैं, पहले आई का मान डाल रहे हैं। ठीक है, रो के लिए लिख रहे हैं। अब ये स्तंभ, पहला स्तंभ में आएगा तो जे का मान क्या होगा, 1 आएगा। ये किस में आएगा, दूसरा में, तो जे का मान 2 हो जाएगा। ये किस में आएगा, 3 आएगा, तो जे का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग इस अभिहु को क्या कर दे रहे हैं, सारणिक में बदल दे रहे हैं। इस अभिहु को किस में बदल दे रहे हैं, सारणिक में बदल दे रहे हैं। A11, A12, A13, A21 और A22 और A23, A31, A32 और A33। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या देखना है, पहले साइन को ध्यान रखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। 2/2 के लिए भी साइन का ध्यान रखना है और 3/3 के लिए भी साइन का ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, 3/3 आपका बदल जाएगा 2/2 में। ठीक है, ये देखिए ये क्या आ रहा है, 1 और 1 2, 2 एक सम संख्या है तो प्लस होगा, 2 1 3, 3 एक विषम संख्या है तो माइनस आएगा। 2 1 कैसे हो रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे लिख रहा हूं, -i+j से लिख रहा हूं ये सभी। ठीक है, इससे लिख रहा हूं सभी। और 3 1 4, 4 एक सम संख्या आएगा, प्लस होगा। इसके लिए भी जान लेते हैं साइन क्या होगा। 2 और 1 3, 3 क्या है, विषम संख्या, माइनस आएगा। 2 और 2 4 सम संख्या, प्लस आएगा। 3 और 2 5 विषम संख्या, माइनस आएगा। 3 1 4 प्लस आएगा, सम संख्या आ जाएगा, प्लस आएगा। और 3 2 5 विषम संख्या आएगा, माइनस आ जाएगा। 3 3 6, इसको जोड़ रहे हैं, i+j जोड़ रहे हैं, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, एक एक को जोड़ रहे हैं, 1 2 को सभी को जोड़ रहे हैं, i+j कर रहे हैं। 3 और 3 6 मतलब क्या हो जाएगा, सम संख्या प्लस हो जाएगा। तो सबके लिए साइन लिखना हम लोग सीख लिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसको जरूरत के अनुसार हम लोग लिख लेंगे, अभी इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग किसका करेंगे, अनुदिश प्रसरण यहाँ भी करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा, इसको हम लोग R1 के लिए कर ले रहे हैं। किसके लिए कर ले रहे हैं,
R1 के लिए कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R1 का अनुदिश प्रसरण करने पर, अनुदिश प्रसरण करने पर R1 के लिए देख रहे हैं। यहाँ R1 कीजिए, R2 कीजिए, R3 कीजिए, किसी का कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R11 क्या लिखेंगे, A11। तो A11 के लिए देखेंगे, मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। 1 क्या बता रहा है, पहला 1 पंक्ति बता रहा है और दूसरा 1 क्या बता रहा है, स्तंभ बता रहा है। तो पहला पंक्ति ढक लेंगे और पहला स्तंभ, पहला पंक्ति को पहले ढक ले रहा है और पहला स्तंभ को ढक ले रहा है। तो क्या दिख रहा है, ये चारों अवयव दिख रहे हैं। तो इन चारों को लिख लेंगे, A22, A23, A32 और A33। अब देखते हैं, अब किसके लिए लिखते हैं, A12 के लिए लिख रहे हैं। अब A12 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख ले रहे हैं A12, माइनस लिख रहे हैं A12। 12 मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति को ढक लेंगे और दूसरा स्तंभ को ढक लेंगे, तो ये चला जाएगा। तो क्या जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जो दिख रहा है उसको लिख ले रहे हैं। A क्या दिख रहा है, A21 दिख रहा है, A23 दिख रहा है और A31 दिख रहा है और A33 दिख रहा है। अब किसके लिए अगला लिखेंगे, किसके लिए, A13 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इसी लाइन में होगा A13, A13 मतलब पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति को ढक लेंगे और तीसरा स्तंभ के लिए ढक लेंगे। तो ये 4 अवयव मिल रहा है, ये 4 अवयव मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, A21 मिल रहा है, A22 मिल रहा है और A31 मिल रहा है और A33 मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हुआ है, 3/3 का जो अपना अभिभूत था उसको हम लोग क्या लिखे, सारणी के रूप में लिखे, और ये 3/3 किसमें बदल गया, 2/2 में बदल गया। 3/3 का यही मेथड है। तो ये क्या कर लेंगे, अब 2/2 को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और माइनस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीसरा गुना कर देंगे, इसको इसमें कर लेंगे और इसको इसमें गुना कर लेंगे। सब में वैसे ही काम करेंगे, ये इसमें गुना हो जाएगा और ये इसमें गुना हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा गुना में और ये इसमें। जो शॉर्टकट बताए हुए थे 2/2 का, उसी के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, जल्दी होगा। तो क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, ये इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो A22 किससे गुना हो जाएगा, A33 से गुना हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्या रखेंगे, A23, A23 किससे गुना हो जाएगा, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। A32 से इसके लिए हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, A12, इसको इसमें गुना कर लेंगे, A21 किससे गुना हो जाएगा, A33 से, और क्या होता है यहाँ पे माइनस होगा, A23 किससे गुना हो जाएगा, A31 से गुना हो जाएगा। अब इसके लिए A क्या हो जाएगा, 13, ये लिख लिए, और इस अभिव्यक्ति को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इसमें गुना हो जाएगा, A21 किससे गुना हो जाएगा, A33 से, माइनस का साइन। ठीक उसी प्रकार से सब एक ही जैसा हो रहा है। A22 कैसे हो जाएगा, A31 से गुना हो जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे गुना कर ले रहे हैं, इसमें इससे इसमें गुना कर रहे हैं, इससे इसमें गुना करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा अपना कंसेप्ट, ये क्या हो जाएगा, अपना एक कंसेप्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग किसके द्वारा देखेंगे, एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। तो इसको इसमें गुना कर लीजिएगा, ये इसमें गुना आ जाएगा और फिर इसको इसमें गुना कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार सबको कर लेंगे, ये हम लोग कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण के द्वारा सीखते हैं कैसे करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा सीखते हैं कैसे। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 3/3 का हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, किसका, एक सारणी का देख ले रहे हैं। उदाहरण के द्वारा हम लोग कैसे करते हैं, वो तो पीछे जो बताया होता है क्या था, एक कंसेप्ट था। अब ये हम लोग एक नंबर के द्वारा देख लेते हैं कैसे होता है। ये क्या बताएं, किस पे आएगा, 11 पे आएगा, ये 112 प्लस आएगा, ये 12 पे पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ के अंदर आएगा, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 2 और 1 3, तो यह माइनस हो जाएगा। और ये किस में आएगा, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में, तो 3 और 1 4, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या आ रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा। हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे किसका अनुदिश प्रसरण करेंगे, R1 का अनुदिश प्रसरण कर लेंगे। यहाँ पे R1 का अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 का अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, R1 के लिए कर दें। तो R1 के अंदर में क्या रहा है, 1 2 और
3 आ रहा है, 1 और 2 3। तो पहले 1 के लिए, 1 किस में आ रहा है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में आ रहा है, तो पहला पंक्ति को ढक लेंगे और पहला स्तंभ को ढक लेंगे। तो क्या दिख रहा है, 5 6 8 9। तो लिख लेंगे 5 6 8 और 9। अब किसके लिए, माइनस, ये 2 के लिए, तो 2 का साइन क्या है, माइनस है, तो -2 लिख लेंगे। किस में आ रहा है, पहला पंक्ति के अंदर आ रहा है और दूसरा स्तंभ के अंदर आ रहा है, तो पहला पंक्ति ढक जाएगा और दूसरा स्तंभ ढक जाएगा। तो क्या दिख रहा है, 4 6 7 9, 4 6 7 9। अब किसके लिए लिखेंगे, 3 के लिए। किसके लिए लिखेंगे, 3 के लिए। तो 3 के लिए कर दे रहे हैं, किसमें आ रहा है 3, पहला पंक्ति में आ रहा है और तीसरा स्तंभ में आ रहा है, तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ ढक लेंगे। तो क्या दिख रहा है, 4 5 7 8। क्या दिख रहा है, 4 5 7 और 8। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ये 3/3 का जो क्या था, सारणी था, किसमें बदल गया, 2/2 में। तो 2/2 को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं कैसे, जल्दी कैसे जानते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। क्या करते हैं, पहले इसको गुना करते हैं मुख्य विकर्ण को, बाद में इसको गुना कर लेते हैं। पहले इसको गुना करते हैं और बाद में इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। पहले इसको कर लेंगे और बाद में हम लोग किसको कर लेंगे, इसको हम लोग गुना कर लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 9 5 45, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 9 5 45, और ये इसमें गुना हो जाएगा 8 6 48, लेकिन साइन क्या यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा -48। यहाँ पे -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 और ये 7 6 42, लेकिन साइन क्या है माइनस, तो हो जाएगा -42 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 7 8 चौका 32 और ये 7 5 35 -35। इसका साइन क्या है, 35 का माइनस है। चलिए लिख लेते हैं, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा, घटाने के बाद -3 आएगा। क्या आ जाएगा, -3। और यहाँ पे लिख लेते हैं -2 है, -2 में किससे गुना हो जाएगा, 42 में से -36 आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, घटाने पे क्या हो जाएगा, 6 -6 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 और ये घटेगा, 32 में से -35 जाएगा, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये तो -3 पहले से था हम लोगों का, और इसमें गुना था, इसमें गुना था, तो माइनस माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 6 गुना 12 और ये क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 और प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा -9। चलिए कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस को एक जगह रखे, 12 प्लस में है और -3 और -9 माइनस, दोनों माइनस में, तो माइनस को एक जगह कर रहे हैं, तो -3 और -9 कितना, 9 3 12 -12। तो ये घट के क्या आ जाएगा, 12 -12, इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है ना, इसका आंसर 0 आ रहा है। हम लोग क्या किए हैं, R1 का अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, आप चाहे तो R2 का भी अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं, वही आंसर आएगा, और या चाहे तो R3 का भी अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं, या C1 का कीजिए, C2 का कीजिए, C3 का कीजिए, किसी का कीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको साइन लिखना ध्यान में रखना है, कैसे साइन लिखना है, साइन को ध्यान रखिए और अपना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस एक चीज और मैं बता दे रहा हूं आपको, इसका भी शॉर्टकट है, लेकिन अभी शॉर्टकट नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज को ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 0 5 6 7, यहाँ पे 0 मान लीजिए और यहाँ पे 8। एक और दूसरा ले रहा हूं आपका सारणिक, -1 2 4 0 5 6 8 9 10। चलिए और भी हो सकता है। देखिए इस चीज में क्या आपको ध्यान रखना है, जिस सारणिक में सबसे ज्यादा 0 आए उसको आप लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको केवल, अगर ये किसके लिए कर रहे हैं, अगर केवल आप C2 के लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, C2 के लिए करेंगे तो केवल किसके लिए करना पड़ेगा, 2 के लिए करना पड़ेगा, बाकी के लिए 0 से गुना होगा तो वो सबको 0 कर देगा, तो आसान हो जाएगा आपको करना। तो ये किसके लिए, C2 का साइन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस होता है और ये क्या होता है माइनस, तो ये -2, केवल क्या आएगा आपका -2। तो ये पहला पंक्ति किस में आ रहा है, A12 पे आ रहा है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ में आ रहा है, तो पहला पंक्ति को ढक लेंगे, दूसरा स्तंभ को
ढक लेंगे। तो क्या दिख रहा है 4 5 6 8, क्या दिख रहा है 4 5 6 8। अब इस जीरो के लिए करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस जीरो के लिए क्या हो जाएगा साइन, ये किस पे आ रहा है आपका ए दूसरा पंक्ति में और दूसरा स्तंभ में 2 2 पे, इसका साइन प्लस होगा और इसका साइन क्या हो जाएगा, ए तीसरा पंक्ति में आ रहा है और दूसरा स्तंभ में आ रहा है, तो 3 2 5 5 मतलब विषम संख्या, इसका साइन माइनस होगा। ऐसे इसका साइन जरूरत नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जीरो लिखेंगे, वैसे ही ढकेंगे तो ये जीरो से गुना होगा तो सबको जीरो ही कर देगा, इसलिए जीरो के लिए नहीं करना पड़ेगा आपको। किसको लिए करना पड़ेगा, केवल 2 के लिए ही करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा, केवल 2 के लिए, तो केवल 2 के लिए ही हम लोग करना पड़ेगा वो चीज। 2 का जो भी साइन था, 2 का साइन हम लोग क्या आया था, माइनस साइन होता है, तो -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो ये क्या कर लेंगे 2/2 में बदल गया, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, 8 चौका 32 और ये क्या हो जाएगा 6 5 30 -30, तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा, ये आपको घट के 32 में से 30 जाएगा, क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 दूना 4, ये क्या आ जाएगा -4। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप उस चीज को ध्यान दीजिए, मैं पहले बोल चुका हूं, आप R1 का अनुदिश प्रसरण कीजिए या R2 का कीजिए या R3 का कीजिए या C1 का कीजिए, C2 का कीजिए या C3 का कीजिए, किसी का कीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ध्यान रखना है आपको, साइन का ध्यान रखना है। आपको साइन कैसे लिखना है वो भी चीज मैं बता चुका हूं। क्या लिखना है, अगर सम संख्या आ रहा है, पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पे सम संख्या आ रहा है तो क्या देगा वो प्लस देगा, और पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है तो क्या देगा माइनस देगा। प्लस और माइनस को ध्यान में रखना है और आपको कर देना है, किसी से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपको ये सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि किस पंक्ति या किस स्तंभ में सबसे ज्यादा जीरो आ रहा है, उसी को आप उठाइए तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसमें आपको किसके लिए करेंगे, देखिए यहाँ पे आप चाहे तो R2 के लिए कर सकते हैं, ऐसे लिख रहा हूं तो रो में लिख रहा हूं, पंक्ति में देख रहा हूं ऐसे, या चाहे तो R2 में करेंगे या क्या करेंगे C3 के लिए करेंगे, किसी के लिए भी करेंगे आंसर क्या आएगा एक ही आएगा। और ये जीरो है इसलिए 2 के लिए नहीं करना पड़ेगा, जीरो के लिए नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग इसका प्रश्नावली देखेंगे। ध्यान रखिए इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आपको प्रश्नावली देखना पड़ेगा, और भी कंसेप्ट जाकर उसमें क्लियर होता है, ठीक है। तो प्रश्नावली को मत छोड़िए और YouTube पे हमारा वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।